वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 35 क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम। मोशन ही चैप्टर चल रहा है, टाइम एंड पोजीशन रिलेशन चल रहा है, और जो इसकी सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी थी ना, स्टेटमेंट, उसको आज हम और अच्छे से उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो पिछली वर्कशीट को ज़रूर देखें, तो आपको जो है सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और पहले फर्स्ट इक्वेशन आया था, है ना, तो वो भी आपको याद होगा, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। नाउ वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, हमें पता है, ठीक है, और एक डेफिनेट डिस्टेंस ही तो कवर करेगा ना। तो डिस्टेंस का फार्मूला ही जो है, डिस्टेंस जो निकालेंगे वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, और वो होगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे S का मतलब क्या है? S का मतलब है डिस्टेंस, U मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, U मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, T मतलब टाइम, T फॉर टाइम, एंड A फॉर एक्सेलरेशन। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ये सब चीजें पहले आपको पता चल गई हैं। अब इसको ग्राफ के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाए, इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाए, मतलब हम कैसे लेकर आएंगे इस फॉर्मूले को। तो हम मान के चल रहे हैं, देखिए आपकी U जो है जीरो नहीं है, वेलोसिटी जो है इनिशियल जीरो नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पे दिखाया गया ना, ये डिस्टेंस ये दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो ये हमने दिखा दिया। अब डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया है, ए से बी गया है। चलिए इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, दिख रहा है आपको, ए से बी पे गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस बताइए क्या होगा, ये ए से बी पे गया है, ये पोजीशन है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ओ ए बी सी का एरिया। ये एरिया निकालना है। तो इसमें कितनी फिगर बन रही है आप बताइए, खुद ही बताइए। अगर हम एक लाइन यहाँ पे पैरेलल खींच दें इसके, तो दो फिगर बन रही है ना बच्चों, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का नाम है ओ ए डी सी, और ट्रायंगल है ओ डी, ये डी फॉर डॉग है, ओ डी बी। रेक्टेंगल का एरिया होता है क्या है? यस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ है आपका ये ओ सी, और ये कितनी है, टी टाइम है ना, ये टी टाइम है लेंथ का, टी टाइम मान के चल रहे हैं, तो ये लेंथ है, ठीक है। और ये इसका मतलब ये टी है तो ये भी टी ही होगा। तो ओ सी इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है बच्चों, ओ सी, ब्रेड्थ क्या है, ये सी डी। तो ये कितना था आपको बताइए वेलोसिटी, ये यू था ना, ठीक है। तो और तो इसका आ गया यू इंटू टी, क्लियर हो गया, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी यू इंटू टी। नेक्स्ट प्लस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है बच्चों, बेस है एडी, एडी की वैल्यू है टी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टी फॉर टाइम माना गया है, और तो ये हो गया बेस, और हाइट है आपका ये वाला हाइट। तो ये कैसे निकलेगा, पूरे में से हम क्या माइनस करेंगे, इतने हिस्से को, और पूरी वेलोसिटी यहाँ तक की वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो v माइनस यू क्या होता है बच्चों, v माइनस यू लिखेंगे, ठीक है। हाफ इंटू बेस हो गया इंटू हाइट, और v माइनस यू क्या होता है बताइए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेंगे तो ये 80 हो जाएगा, यानी हम ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई, और हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अगर हम t इसके नीचे और लगा दें, तो t अगर हमने अपने आप लगाया तो t हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ये बन जाएगा हाफ, इसको a बोलेंगे, a फॉर एक्सेलरेशन, t स्क्वायर, और आगे है ही यू टी, ये आगे हमारी डिस्टेंस। क्लियर हुआ, ये सिंपल सी बात है ना। चलिए हम देखते हैं, छोटा करके देखते हैं इसे, कि अब हमारा जो है ये इस तरह से आ गया,
तो इसको आप नोट कर लीजिए कैसे ये आया है, यहाँ पर ये ए कैसे आया है, ये चीज़ कैसे आई है। यूटी तो हमें समझ में आएगा, ये रेक्टेंगल वाला है, एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया है। और जो ये है ये ट्रायंगल का है। तो ट्रायंगल के एरिया में जो ये ए कहाँ से आया, ये ए जो है ए ही है, ए होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और हमने टी लाने के लिए नीचे ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से s इक्वल टू बन गया हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है आपको? इजी तरीके से बता दें, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमने क्लियर कर दिया आपको। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया है, ये इरेज हो गया है। होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन दे रखा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस, एक बस पे ब्रेक अप्लाई होता है, यानी बस चल रही होगी, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्रेक अप्लाई हो रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना बच्चे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस में होगा, तो माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता लगानी है। कह रहा है कि 2 सेकंड लेती है बस रुकने में, यानी टाइम हो गया 2 सेकंड। तो सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी पता लगानी है हमें और फिर कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो हमें ये पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ से u निकल जाएगा ना, u 12 आ जाएगा सॉल्व करके, और उसको हम डिस्टेंस फार्मूले में इसमें इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे। तो u की वैल्यू है 12, 12, t फॉर टाइम है 2, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, और फिर हाफ ए टी स्क्वायर, ए है माइनस में और ये भी हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, 24 में से 12 गया, 12 आ जाएगा, यानी डिस्टेंस 12 मीटर की कवर की गई है 2 सेकंड में ब्रेक रुकने में। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको ऊपर ही दे रखा है, ये इसको हम इरेज कर देते हैं सारा पहले। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताना, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है। ये बता दिया हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है उसको हम लिख देते हैं, नीचे पहुँचते हैं वापस। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, फर्स्ट वाला वो होगा v इक्वल टू, पिछली बार हमने किया था ना, u प्लस ए टी। तो इस तरह से हमारे दोनों कुछ पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये लिखेंगे और सेकंड ऊपर है। नाउ डिराइव द सेकंड इक्वेशन फॉर्मूला, डिराइव करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो डेरिवेशन आपके सामने है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं तो डेरिवेशन आपको पता चल जाएगा कि क्या है। बताइए डिराइव क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिराइव आप लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर इसमें ये दे रखा है और ग्राफ के साथ। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, जरूरी कितना लंबा लिखें, आपको मैंने बता रखा है कि ये कैसे आया है, अभी बताया आपको मैंने, ठीक है, ये कैसे आया है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ से सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर भी जरूरत नहीं है इतना, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए चाहे तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, ठीक है। ग्राफ बना लेना आप, चाहे तो ऊपर का चाहे नीचे का। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड में जाती है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे, बताइए। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, और 10 मीटर पर सेकंड में 5 सेकंड का टाइम लगाती है। तो टी फॉर टाइम, टाइम है 5 सेकंड। हमने ये सब चीज़ें लिख ली, एक्सेलरेशन लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, ठीक है। 5 से 10 एक्सेलरेट कर रही है, ध्यान रखना है। तो इनिशियल 5 थी वेलोसिटी उसकी, बाद में 10 हो गई, टाइम उसने 5 सेकंड लिया है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या फार्मूला है, अभी हमने किया, डिस्टेंस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। स्पीड बढ़ी है ना उसकी,
तो ए पॉजिटिव ही रहेगा। तो यू है आपका 5 इंटू टाइम भी 5 है, यस, प्लस हाफ ए है 1 और 8t²। टी कितना है बच्चों? टी पर टाइम 5 और स्क्वायर है तो 5 को 2 बार लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये तो आ गया 25 और ये हो जाएगा 25/2। तो एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं तो क्या एलसीएम आएगा बच्चों? 25 2 जा 50, 50 प्लस 25/2 मीन्स की 75। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 75/2 मीटर में, है ना। तो आप इसको डेसिमल में बदल सकते हैं। 2 3 ज़रा 6, 2 7 जब 14 एंड पॉइंट में 5 37.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। स्क्रीन पे आपके देख लीजिए। होप वीडियो समझ में आई होगी। तो कमेंट में आप बताइएगा कि फर्स्ट जो है इक्वेशन जो है उसका फार्मूला। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे ना, नेक्स्ट वर्कशीट आएगी नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।